सेठ जी। सबको परेशान करके रख दिया इस नागेश सेठ ने। पता नहीं चाहता क्या है ये। ऐसे सबको मार के क्या मिलेगा? मारी राघव जी, देवसु को तैयार करो। नागेश सेठ को जवाब देना है, उसके हर बार का जवाब देना है। मेरे टुको जी को बचा लीजिए, मेरे टुको जी को बचा लीजिए सेठ जी। हेमलता, तुम्हारे टुको जी को कुछ नहीं होगा। वहां सीमा पर कुछ है। वसुंधरा, मेरी तलवार लेकर आओ। नागेश सेठ, तूने केवल देवसु की ही नहीं, मर्यादा की सीमा भी पार कर ली है। देवसु की सीमा के भीतर बाजी का कोई निशान नहीं। आगे क्या करना है आप आदेश दीजिए। नहीं, देवसु की सीमा के बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर हाथी भी चाहे तो ये नायलॉन की रस्सी नहीं तोड़ पाता, तू क्या तोड़ेगा दो कौड़ी के पहलवान। एक बार मेरा हाथ खोल दे, फिर दिखाता हूँ कौन दो कौड़ी का पहलवान है। मेरा बेटा बाजीराव कहाँ है? आपको बाजी चाहिए, मुझे पता है, और मुझे क्या चाहिए वो आपको पता है। तुम्हें जो चाहिए मैं वो लेकर आऊंगी, किंतु एक शर्त पर। मुझे तुम देवसु की सीमा पे बाजीराव के साथ अकेले में मिलोगे। हे देवा, आज मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। एक तरफ मेरा बेटा बाजी है और दूसरी तरफ देवसु के खजाने के नक्शे की सुरक्षा। दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं तय नहीं कर पा रही हूं क्या सही है क्या गलत। मेरे लिए ये बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों में से किसी एक की आज मुझे बलि देनी है। देवा, आज शक्ति के साथ साथ मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। देवा, मेरा साथ देना, बिल्कुल उसी तरह जैसे महाभारत में अर्जुन का पार्थ बनकर उसका मार्गदर्शन किया था, बिल्कुल उसी तरह मेरे मार्गदर्शन बन जाइए। देवा, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, मेरे साथ रहना। ये क्या शक्ल बना रखी है? किसी की मौत हुई है क्या? और नहीं तो क्या। मतलब? अरे मेरी जवानी को मारने के पीछे ही मेरा बाप तुला हुआ है। अच्छा खासा जा रहा था दोस्तों के साथ पार्टी करने, लेकिन नहीं, चलो गो डाउन। ये मायरी भी ना गोविंदा से ज्यादा जिद्दी हैं। क्या देख रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं? तुझे नहीं पता? दादा, ये समय क्या समय राघव जी? ये समय आया भी मायरी की जिद की वजह से है। जो चीज ठान लेती है ना, उसके बाद किसी की नहीं सुनती। दादा। ओए राघव जी, ये अपनी आंखों से मुझे मत डरा। तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तुझे मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है, मायरी पे नहीं आता? क्या जरूरत थी उस नागेश सेठ से अकेले जंगल में मिलने की? सांप और बिच्छू पे भरोसा किया जा सकता है, परंतु उस नागेश सेठ पे नहीं। मौका नहीं भी मिलता ना, तो भी मौका ढूंढ कर डसता है वो। दादा, लेकिन ये समय नहीं है ये सब बात करने का। और कर भी क्या सकते हैं राघव जी? यहां हमें छोड़ गई अपनी प्रतीक्षा करने के लिए। या तो उनके संकेत की प्रतीक्षा करो या अपनी विवशता पे रहो। देवसु के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते
मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या वहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मारती। कौन है वहां? तू झूठ बोल रही है। तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम, सच सच बता कि ये माजरा क्या है। बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना, रिया प्रेग्नेंट है। यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक गिर जाओगे किसी को हराने के लिए। तूने आज मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी 2 बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे बाबा को ढूंढना होगा, अपनी 2 बहनों को ढूंढना होगा। प्रज्ञा, तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को। मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। नरेंद्र बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। जरा पूजा को बुलवाइए। अब ये क्या है मोहित? ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में। तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए, इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के